हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एक ही चैप्टर माना जा रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके बाद जो चैप्टर नंबर दिया है वो चैप्टर नंबर 10 कर दिया है। तो हम चैप्टर नंबर 8 को ही चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 समझ रहे हैं। तो इसमें हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को पता है, हमारे चैप्टर का जो नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों OTC, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। OTC मेडिसिन क्या होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्या होते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे। हम एक लाइन में आपको बता दें, OTC मेडिसिन वे मेडिसिन होती हैं दोस्तों जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। यानी कोई भी डॉक्टर, कोई भी फार्मासिस्ट क्या करता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए जो मेडिसिन आपको मिल जाती है, उस मेडिसिन को दोस्तों ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी OTC मेडिसिन कहा जाता है। बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन सब टॉपिक को हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे। उसके बाद बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्या होता है? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है क्या कर रहा है, काउंटर करता है। मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। काउंटर मतलब उसकी चीज़ को निष्क्रिय कर रहा है, उसके इफेक्ट को कम कर रहा है। OTC मेडिसिन वे मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी से डायरेक्टली खरीद सकता है। OTC मेडिसिन क्या होते हैं? ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाएं जिन्हें पेशेंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी फार्मेसी, किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर डायरेक्टली क्या कर सकता है, खरीद लेता है। इन्हें सेल्फ मेडिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब आप खुद से आप दवा ले रहे हैं। मतलब हमको थोड़ा बहुत बुखार हुआ, हमने पैरासीटामॉल गया, पैरासीटामॉल बोला, ले लिया, क्लियर। तो इन्हें क्या, इन्हें सेल्फ मेडिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम या कॉमन एलिमेंट में यूज होते हैं। यानी कहने का मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही है तो आप खुद से दवाएं ले सकते हैं। OTC ड्रग सेफ इफेक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। अगर कहने का मतलब है, अगर आपने इसको खा भी लिया, आपको गलत मेडिसिन भी अगर आप इसको समझ के खा लिए, तब भी आपकी बॉडी पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लिमसी, विटामिन C की टैबलेट आती है, विटामिन E की कैप्सूल आती है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि OTC मेडिसिन के अंदर आती हैं। कहने का मतलब अगर आपने खा भी लिया तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। B कॉम्प्लेक्स हो गए, क्लियर। जब लेवल इंस्ट्रक्शन या डोजेज गाइडलाइन के अनुसार ले जाएं। कहने का मतलब है, ये OTC मेडिसिन वे मेडिसिन होंगी जो क्या होते हैं, सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, लेकिन लेवल इंस्ट्रक्शन और डोजेज गाइडलाइन के अनुसार इसे लेना चाहिए, क्लियर। आगे बात करेंगे कुछ इसके की पॉइंट की। तो पहला इसका की पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, पेशेंट सीधे फार्मासिस्ट से खरीद सकता है। दूसरा, माइनर अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कॉमन कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, इंडाइजेशन, जैसे मान ली खाना नहीं पच रहा हो, कफ हो गया, माइल्ड पेन, हल्का फुल्का बॉडी में दर्द हो, इन सब के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं दोस्तों, वो सब मेरी मेडिसिन किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे आती हैं OTC मेडिसिन के अंतर्गत। अगला क्या, सेफ है, रेगुलेटेड। कहने का मतलब है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होती है USA की, CDSCO होता है इंडिया में, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होता है। इनका अप्रूवल देती हैं। कहने का मतलब है, इनका ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अप्रूव करती हैं कि आप इस मेडिसिन को, जो OTC मेडिसिन है, इसे आप अपने कंट्री में बेच सकते हैं। इसे अलग अलग हर एक कंट्री की क्या होती है, एक अथॉरिटी होती हैं जो क्या करती हैं, इन OTC मेडिसिन को रेगुलेट करती हैं। डोजेज और यूजेज के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लियर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं। पेशेंट एजुकेशन, यहाँ पे दोस्तों पेशेंट की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। यानी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को करेक्ट यूज, साइड इफेक्ट एंड इंट्रक्शन के बारे में बताए। कोई भी OTC मेडिसिन के उसको कैसे सही यूज कर सकते हैं, कैसे उसको उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो किसी के साथ इंट्रैक्शन तो नहीं कर सकता, इसके बारे में फार्मासिस्ट क्या करता है, उस पेशेंट को बताता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना होने पाए OTC मेडिसिन से रिलेटेड। अगला चीज़, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC। करें कि फार्मासिस्ट का नीड क्या है, रोल क्या है, किसमें, OTC मेडिकेशन के अंतर्गत। जब OTC मेडिसिन को डिस्पेंस करता है तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट की आवश्यकता क्या है। हमने अभी ऊपर बताया कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, कि ड्रग के बारे में, यूज के बारे में, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में, इंट्रक्शन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करने के लिए फार्मासिस्ट की रोल होती है। देखिए, OTC मेडिसिन ईजी अवेलेबल होती है, मतलब आसानी से मिल जाती है, लेकिन सेफ और इफेक्टिव यूज सुनिश्चित करने के लिए फार्मासिस्ट की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है।
पहला बात करेंगे नीड ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी डिस्पेंसिंग, यानी ओटीसी मेडिसिन को डिस्पेंस करने में फार्मासिस्ट की क्या आवश्यकता होती है, क्या नीड होती है। देखिए सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, कहने का मतलब जो भी मेडिसिन हो क्या हो उसका यूज सेफ हो, यानी ओटीसी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के लिए होती हैं। फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि पेशेंट करेक्ट डोज, ड्यूरेशन और यूज इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करे, जिससे वो क्या करे मेडिसिन को सेफ तरीके से यूज कर सके। आगे क्या है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, कोई भी अगर ओटीसी मेडिसिन किसी दूसरे मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ड्रग इंट्रैक्शन शो कर रही है, तो पेशेंट पहले से प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहा हो तो ओटीसी मेडिसिन के साथ ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है पहले से क्या ले रहा है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा वो मेडिसिन खा रहा है और उसने गया फार्मेसी पे ओटीसी मेडिसिन लेना चाहा, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसके लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है कि वो बताएगा, फार्मासिस्ट चेक करेगा कि सेफ अल्टरनेट सजेस्ट करेगा कि उसके स्थान पर कोई दूसरी मेडिसिन आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मेडिसिन है जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है उसके साथ क्या करेगा इंट्रैक्शन कर सकता है। अगर बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ओटीसी मेडिसिन माइनर साइड इफेक्ट देती हैं लेकिन कुछ पेशेंट में एलर्जी या सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे बॉडी में इचिंग होना, खुजलाहट होना, ये सब चीज़ें। तो फार्मासिस्ट पेशेंट को पॉसिबल साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन को समझाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे पेशेंट की एजुकेशन के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, जिसे माइनर अलाइनमेंट में पेशेंट को गाइड करना, व्हेन टू यूज, आपको कब यूज करना है, व्हेन टू कंसल्ट डॉक्टर, अब आपको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कहने का मतलब है आप दवा ले रहे हैं लेकिन आपको अगर इससे ज़्यादा कोई सीरियस दिक्कत हो रही है या कोई दूसरी चीज़ें हो रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। सिर्फ मेडिकेशन को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए पेशेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। आगे बात करेंगे लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, इसके लिए उसकी नीड होती है। फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि मेडिसिन लेबल, इंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन के अनुसार डिस्पेंस हो, जो भी मेडिसिन हो क्या हो लेबल, जो भी लेबल इंस्ट्रक्शन के साथ, जैसे भी उसको खाना है उसके लेबल के साथ, साथ में उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके साथ क्या हो उसको डिस्पेंस किया जाए। प्रिवेंट मिस यूज, उसका मिस यूज को रोकना, ओवर यूज को रोकना, और कॉन्ट्रफिट मेडिसिन सेल, यानी कहने का मतलब है किसी को बल्क में मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन जो उसको हार्म कर सकता है उस सब मेडिसिन को सेल करने से रोकना एक लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फार्मासिस्ट की। आगे बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी डिस्पेंसिंग, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है ओटीसी डिस्पेंसिंग में। पहला असेसिंग द पेशेंट नीड्स, जो भी पेशेंट का नीड है, यानी कहने का मतलब है पेशेंट की प्रॉब्लम या सिम्टम्स को पूछना, उसको जानना और डिटरमाइन करना कि ओटीसी मेडिसिन सफिशिएंट है या प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, और यह असेस करना कि जो भी उसको दिक्कत हो, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उससे ओटीसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा कि उसको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो गई। यह फार्मासिस्ट का रोल होता है इसको असेसमेंट करने के लिए। आगे बात करेंगे प्रोवाइडिंग करेक्ट प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको दोस्तों करेक्ट फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करना होगा, इसमें रोल होता है, यानी करेक्ट ड्रग को, स्ट्रेंथ को, फार्मुलेशन को, डोजेज फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। इंश्योर करना होता है कि प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट ना हो, स्टोरेज कंडीशन भी सही हो, यानी दवा है उसे सही से स्टोर रखा गया हो। आगे बात करेंगे काउंसलिंग में इसका रोल होता है, पेशेंट को डोजेज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रिकॉशन के बारे में समझाना या काउंसिल करना, मार्गदर्शन देना, वार्निंग देना कि सिम्टम्स अगर गलत हो रहे हैं, यानी रॉन्सनेस अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है तो तुरंत उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मॉनिटरिंग की बात करें, निगरानी की बात करें तो पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन इफेक्टिवनेस ऑब्जर्व करने के लिए गाइड करना, फॉलो अप एडवाइस देना, और उसे कैसे उसे फॉलो कर सकता है उसके बारे में पेशेंट को एडवाइस देना, यानी उसे गाइड करना। आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, यानी पेशेंट काउंसलिंग डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जो भी किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा है उसको कौन कौन सी मेडिसिन दे रहा है फार्मासिस्ट, उसका एक क्या करेगा, उसको कॉपी में एक लाइन से क्या करेगा उसको लिखेगा, टाइम डेट वाइज, टाइम वाइज, रेगुलरिटी कॉम्प्लिकेंस सुनिश्चित करना, जिससे क्या हो उसके लिए क्या सुविधाजनक हो, उसके लिए मतलब करेक्ट कॉम्प्लिकेंस का मतलब होता है सुविधाजनक, और तो उसके लिए मतलब सुविधाजनक के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन फार्मासिस्ट करेगा। रेफरल की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर सिम्टम्स ओटीसी मेडिसिन से ठीक ना हो तो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास उसे क्या कर सकता है, रेफर करेगा। किसकी रोल होती है, ये सब फार्मासिस्ट की रोल होती है। ओटीसी मेडिसिन इन इंडिया, हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया में ओटीसी मेडिसिन क्या मतलब उनका क्या सिनेरियो है, कैसे ओटीसी मेडिसिन इंडिया में काम करते हैं। देखिए ओटीसी मेडिसिन वे मेडिसिन हो जो पेशेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली फार्मेसी से खरीद सकता है, हमने अभी देख लिया है। तो इंडिया में क्या है, पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो इसका रूल है वो 1945 में आया हुआ था। तो ओटीसी मेडिसिन इसके तहत क्या होती हैं दोस्तों, रेगुलेट होती हैं, किसके द्वारा, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की तरह
के अंतर्गत ये क्या जो OTC मेडिसिन है रेगुलेट होती हैं। और इंडिया में कौन इसे अप्रूवल करता है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इसे अप्रूव देती है, इसे अप्रूवल करती हैं। कैटेगरी ऑफ OTC ड्रग की कैटेगरी की बात कर लें तो इसमें आती हैं, जैसे पहला एनाल्जेसिक हो गया। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दोस्तों पेन किलर, क्लियर। तो इसमें कौन कौन सी OTC में? पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन। एंटासिड आ सकते हैं जैसे, या डाइजेस्टिव एड के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो हमारी बॉडी में एसिडिटी की मात्रा को कम करते हैं, जैसे रेनेटिडीन हो गया, ओमनीपैराजोल हो गया। ये सब मेडिसिन आप खाते होंगे। आगे है कफ एंड कोल्ड प्रिकॉशन में भी मेडिसिन आती हैं। अगर कफ एंड कोल्ड की बात करें तो जैसे क्या आ गया? डेक्स्ट्रोमेथोफेरॉन या कफ सिरप, जैसे कफ सिरप में आते हैं आपके प्रोमेथाजीन हो सकता है, क्लियर। एम्ब्रॉक्सल हो सकता है, एक कफ सिरप में अंतर्गत आते हैं। टॉपिकल एजेंट की बात करें तो इसमें एंटी फंगल क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम भी हो सकते हैं। विटामिन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो भी आते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, या आयरन हो गया, आयरन फोलिक एसिड हो गया, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? OTC मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो पेशेंट सीधे फार्मेसी काउंटर से खरीद सकते हैं। लेबल पर डोजेज, यूजेज, इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशन देना मैंडेटरी है। यानी कहने का मतलब है जो भी फार्मासिस्ट आपको दवा देगा वो दवा की डोजेज को, दवा के यूज के इंस्ट्रक्शन को, उसके प्रिकॉशन को आपको बताएगा, क्लियर। आगे बात करेंगे इंडिया में और क्या है? काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट। इसके लिए क्या करे? OTC जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी मेडिसिन है, उसके लिए क्या करेगा? आपको काउंसिल करेगा। कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा। फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन रिस्क हो सकते हैं। जो आप खुद से दवा ले रहे हैं उससे भी क्या हो सकते हैं? रिस्क हो सकते हैं, उससे भी कोई समस्याएं हो सकती हैं। इसके रिकॉर्डिंग में जो भी फार्मासिस्ट होगा वो आपको क्या करेगा? काउंसिल करेगा। पॉइंट फॉर कुछ काउंसलिंग, यानी कुछ काउंसलिंग के लिए हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला क्या? असेसमेंट ऑफ सिम्टम। पेशेंट से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ड्यूरेशन है, आपको दिक्कत कितनी बड़ी है। को एग्जिस्टेंस कंडीशन, आप किस कंडीशन में रह रहे हैं उसके साथ वो पूछेगा। डिसाइड करेगा कि OTC मेडिसिन सफिशिएंट है या इसे डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। ये आपके काउंसलिंग पॉइंट में आता है पहला। दूसरा क्या है? मेडिकेशन सिलेक्शन। अगर कहने का मतलब है OTC मेडिसिन से अगर वो ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा? करेक्ट ड्रग को करेक्ट फॉर्म में या स्ट्रेंथ क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा। फार्मासिस्ट ये सब OTC मेडिसिन को सिलेक्ट करेगा और चेक करेगा कि इससे कोई पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है या कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद फिर क्या करेगा? डोजेज इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा। किसको बताएगा? फार्मासिस्ट को। पेशेंट को बताएगा कैसे, कब और कितनी मात्रा में दवा को लेनी है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को क्लियर बताएगा कि आपको इतने समय तक आपको क्या करवाना है, अपना इलाज करवाना है, इतने समय तक आपको दवा को खाना है। प्रिकॉशन एंड वार्निंग को भी बताएगा। साइड इफेक्ट जैसे कंट्राइंडिकेशन हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में भी जानकारी देगा। जैसे बता सकता है पैरासीटामॉल के ओवरडोज से क्या हो सकता है? लिवर डैमेज। अगर आपने पैरासीटामॉल को अधिक मात्रा में खा लिया तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। आपने मान लिया रेगुलर जब भी कुछ दिक्कत हो रहा है खा रहे हैं पैरासीटामॉल, बॉडी को जरूरत है 400 mg की और आप खा रहे हैं 650 mg, तो इससे क्या होगा? आपको दोस्तों आपका लिवर डैमेज हो सकता है। NSAID के बारे में भी बताएगा। जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों? स्टोमच अपसेट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो आपका स्टोमच है, आपका जो अमाशय है, उसमें क्या होता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है। मॉनिटरिंग को भी करेगा, यानी कहने का मतलब है एडवाइस पेशेंट को ऑब्जर्व रिस्पॉन्स करेगा, यानी उसको हमेशा रिस्पॉन्स करता रहेगा, निगरानी में रखता रहेगा कि उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। यदि कोई सिम्टम्स वर्सन हो तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए सलाह देगा। लाइफ स्टाइल में प्रिकॉशन मेजर करेगा। OTC मेडिसिन के साथ हेल्दी डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज की भी सलाह देगा। कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट की काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, यानी उसको डॉक्यूमेंट के रूप में अपने पास स्टोर रखेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन, इसको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़िए और अभी तक अपने दोस्तों इतना अगर देख लिया हो, और हम देखेंगे इसमें अगला जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाएगा सेल्फ मेडिकेशन। आज हमने दो टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले हम जो टॉपिक बात करेंगे दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। तब तक के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।